बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में कल अदम TTP के ठिकाने पर IED का हमला। कल अदम तंजीम के अहम कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 15 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल मनान, आलम खान, मजाफिर, कीजर शामिल हैं। धमाके के बाद कल अदम TTP की लीडरशिप और निचली सतह पर मायूसी और इख्तलाफ की लहर। शकूक व शुबहात मजीद बढ़ गए। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 16 रुपए बढ़कर 290 रुपए तक फरोख्त। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 24 रुपए इजाफा हुआ। मुआशी यकीनी के बायस डॉलर की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा। महंगाई 75 साल की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कौम मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि PTM की हुकूमत में रुपए का कत्ल जारी है। मुल्क पर कर्जा 14.3 खरब बढ़ चुका है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि साबिक हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क में महंगाई है। PTI ने IMF से वादे किए और मुकर गए। इमरान खान के हर यूटर्न का अंजाम अवाम भुगत रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। मुजव्वज़ा तारीखों पर मशावरत। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। ज़िले इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त ट्रेनिंग आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि सच सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की 14वीं सालगिरह बेनज़ीर लाइब्रेरी सचलकोट कराची में मनाई गई। तकरीब में सूबाई असम्बली करीम बख्श गबोल, मारूफ आलमदीन, मौलाना असदुल्ला खोड़ू, बीदल मसरूर समेत सिंध की सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं बिलावल अबड़ू की इस रिपोर्ट में। सच सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की 14वीं सालगिरह बेनज़ीर लाइब्रेरी सचलकोट कराची में मनाई गई। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली करीम बख्श गबोल, मारूफ आलमदीन, मौलाना असदुल्ला खोड़ो, इनकलाबी गुलूकार बेदल मसरूर, सीनियर सहाफ़ी मीर जुल्फ़कार समेत सिंध की तमाम सियासी व समाजी शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सच सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से समाजी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर सच सोशल वेलफेयर के बानी अब्दुलवाद सुमरो, ज़हीर अहमद मेमन की जानिब से आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौके पर सच सोशल वेलफेयर की 14वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन टीम के साथ बिलावल अली अबड़ो, A1 TV न्यूज़, मलीर, कराची। तहसील गोजर खान से खबर शामिल करते हैं। महकमा खुराक और आटा माफियाज डीलर की मिलीभगत। 2 दिन में एक ट्रक के 1100 थैले आटा सरकारी कीमत पर फर्द खरीद की आड़ में दूसरा ट्रक कागजी कार्रवाई में गायब। माफिया सरगने ने सोशल मीडिया पर असिस्टेंट कमिश्नर की तस्वीर लगाकर दूसरे ट्रक का आटा भी फरोख्त करने की बोगस खबर शामिल की। 12 ट्रक्स के जरिए आटा स्मगलिंग की कोशिश कब्जा में ले लिए गए। करोड़ों रुपए मालियत के आला तरीन मयार के कीमती सुपरफाइन आटे और मैदे की सिविल जज के हुक्म के बरअक्स फरोख्त की। इस अमल में असिस्टेंट कमिश्नर का हुक्म जाहिर करके महकमा खुराक के बास मकामी अफसरान, एहलकारों और मकामी आटा माफियाज ने ब्लैक मार्केट के जरिए लाखों की दिहाड़ी लगा ली। PTI रहनुमा और मीडिया नुमाइंदों ने पुलिस सिक्योरिटी फराहम करके गुजर खान में आटा ब्लैक करने की कोशिश नाकाम बनाकर कितारों में खड़े 755 मर्द और खवातीन में आटा फरोख्त कराया। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि हैदराबाद में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क भर में सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। महंगाई का जो तूफान है इसे किस तरह सामने किया जाए। अवाम का मसला ये नहीं कि इलेक्शन कब हैं और कौन जीतेगा कौन हारेगा। तारीखी नाअहली जो PTI की हुकूमत की थी उन्होंने IMF से बिना किसी प्लान के वादे किए। PTI ने IMF से वादे किए और मुकर गए। यहाँ इनका यू टर्न काम नहीं आया। 3 साल में सेक्रेटरी फाइनेंस और स्टेट बैंक के गवर्नर्स को बार तब्दील किया गया। सिंध हुकूमत जवाबदेह है और जितना बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं कर रहे हैं। लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सेक्रेंड की जानिब से सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से सेक्रेंड स्टेशन रोड पर अजीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सेक्रेंड से GM लगाली।
जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम सकरंद की जानिब से आलम दीन मुफ्ती अहमद खान चांडियो की याद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से सकरंद स्टेशन रोड पर एक अजीम आलीशान जलसे का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद मामून सुमरे थे। उस मौके पर जलसे में खिताब करते हुए राशिद मामून सुमरो ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अवाम हमसे सवाल करने के बजाय अवाम खुद जवाब दे कि उन्होंने वोट किसको दिया था और जिनको वोट देकर इक़्तिदार में बिठाया है, अवाम को चाहिए कि महंगाई के हवाले से उनसे सवाल भी करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत में JUI को दी गई वजारत में सिंध के लोगों को मेगा प्रोजेक्ट मोटरवे की सूरत में दिया है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए JUI को वोट कराए तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किए गए IMF से मुआहदे की सबब महंगाई बढ़ाने पर मजबूर है। उस मौके पर आलिम दीन कारी वज़ीर अहमद खासकेली और दीगर उलमा इकराम ने भी खिताब किया, जबकि प्रोग्राम की निगरानी जमीयत उलमा इस्लाम तालका सकरंद के अमीर एहसानुल्लाह मोरोजो, हाजी अब्दुल रशीद परियाड़, ज़िला नवाबशाह के अमीर कारी अब्दुल कयूम चन्ना, अब्दुल बारी अब्दुल हादी चांडियो, इरशाद कलर, JUI यूनिट मीर खान लगारी के रहनुमा हाफिज राशिद महमूद लगारी, हाफिज इरफान अली लगारी और मौलाना अफजल बिरोही ने किए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में थाना खानगढ़ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। मुलजमान से 5 किलो चर्स कलेक्शन को बरामद कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ में थाना खानगढ़ पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई और मनशियात फरोशों एजाज और अंसर को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। शेखबाबाद के थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। थाना सदर की हुदूद बाईपास जमाली बाग के करीब पुलिस मुकाबला 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा कार, बगैर लाइसेंस TT पिस्टल्स बरामद कर लिए गए। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि वो सिंध के मुख्तलिफ अजला से कार चोरी की वारदातों में मुलविस रहे हैं। मुलजिमान की शनाख्त शाहिद अली, फेरोज अली वारिस सोलंगी के नाम से हुई। मुलजिमान को जमाली व बाईपास के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो गया। 933 शुमार कंदगान एक माह के दौरान खाना और मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो गया। मुहिम के 3 रोज के दौरान 933 शुमार कुनिंदगान गली मोहल्लों में जाकर खाना शुमारी का अमल मुकम्मल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिची ने डोर मार्किंग करके मुहिम का इफ्तिताह किया। इनके ट्रांसपोर्टेशन का प्लान, इनकी ट्रेनिंग और इनको हर लिहाज से हमने ये पिछले 2 माह से हम ये काम कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हमने इतनी अच्छी इसमें एक्सरसाइज करवाई है, मॉक एक्सरसाइजेज करवाई हैं। हमने अपनी जो आवाम है उसको ऑन बोर्ड लिया है कि आपने ताउन करना है, कोई रिफ्यूज़ल नहीं देनी। मरदमशुमारी के दौरान पुलिस की भारी नफरी शुमार कुनिंदगान के हमरा तैनात की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल का कहना था कि पुलिस के मुसल्लह दस्ते शुमार कुनिंदगान के साथ घर घर जा रहे हैं। 7th सेंसस जो है वो आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। पुलिस इसका इंटीग्रल पार्ट है जी। 800 प्लस हमारी डिप्लॉयमेंट है और अभी डायरेक्शंस यही है कि हर इन्यूमरेटर के साथ एक सिक्योरिटी पर्सनल होगा। डिजिटल मरदमशुमारी 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। चौथे रोज से शुमार कुनिंदगान डिजिटल सिस्टम के तहत ऑनलाइन क्वाइफ का इंदराज करेंगे। चीनीघाट में माहिर कानून और PTI के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अस्कुत केस का फैसला सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। आइन के मुताबिक असेंबली तहलील होने के 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए। मजीद कहा PTI के चेयरमैन इमरान खान की जेल भरो तहरीक का मकसद मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराना था, जिसमें मुल्क भर से सैकड़ों अफराद ने बतौर रज़ाकार अपनी गिरफ्तारियां दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक मौखिर कर दी गई है, जिसका मकसद पूरा हो गया। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर रहने के लिए देखते रहिए A1।